इस पाठ का विषय भारत सरकार के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली प्रशासनिक भाषा और शब्दावली है। आइए जानते हैं प्रशासनिक भाषा और शब्दावली के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द। सरकारी कामकाज की शब्दावली में पदनाम और पत्र व्यवहार में विशिष्ट शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, संहिताओं और विभिन्न विषयों से संबंधित शब्दावली भी होती है। आरंभिक स्थिति में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर पदनामों के लिए अनेक शब्द गढ़े गए। उदाहरण के लिए सचिव या सेक्रेटरी शब्द को लें, जिसके अंतर्गत इस वर्ग और पदक्रम में आने वाले कई शब्द बनाए गए, जैसे डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए उपसचिव, अंडर सेक्रेटरी के लिए अवर सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए संयुक्त सचिव। इसी तरह महासचिव, संसदीय सचिव, मंत्रिपरिषद सचिव आदि। इसी भांति सचिवालय या सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, सेक्रेटेरियल आदि शब्द भी बने। इस पद्धति से विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमारे पास एक शब्द समूह उपलब्ध हो जाता है। जैसे ड्राफ्ट के लिए प्रारूप शब्द। प्रारूप शब्द की सहायता से प्रारूपण, प्रारूपकार, प्रारूपित आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द। अधिकार शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर कई शब्द बनते हैं, जैसे अधिकार, प्राधिकार, प्राधिकृत आदि। अधिकार शब्द में प्रत्यय लगाकर अधिकृत, अधिकारी, आधिकारिक आदि शब्द बनाए गए हैं। इसी तरह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़कर अधिकार से प्राधिकरण, प्राधिकृत जैसे शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द। विधि शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर कई शब्द बनते हैं। विधि शब्द में उपसर्ग जोड़कर उपविधि, संविधि, अविधिक शब्द बनाए गए हैं। इसी तरह विधि शब्द में प्रत्यय जोड़कर विधायक, विधायिका, विधिक, विधान जैसे शब्दों का निर्माण किया गया है। विधि शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जोड़कर सांविधानिक, अवैधानिक जैसे शब्दों का निर्माण किया गया है। ये पारिभाषिक शब्द एक ही शब्द विधि से उत्पन्न होने के कारण आसानी से समझे जा सकते हैं। प्रशासनिक पत्रों की भाषा। सरकारी पत्रों की भाषा और शैली विशिष्ट होती है। नियमानुसार प्रशासनिक पत्रों के हिंदी में अनुवाद की अनिवार्यता के कारण हिंदी पत्रों की भाषा और शैली में भी विशेषता नजर आती है। प्रशासनिक पत्राचार निश्चित प्रयोजन के लिए होता है, जैसे कोई सूचना देना या मंगवाना, किसी निर्णय को सूचित करना, आदेश या अनुदेश देना, किसी निश्चित विषय पर परामर्श देना, किसी विषय पर की गई कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना। प्रशासनिक पत्रों में औपचारिकता बरती जाती है, जबकि व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक भाषा में लिखा जाता है। प्रशासनिक पत्रों की भाषा और अनुवाद। अंग्रेजी पत्रों में संबोधन के लिए सर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हिंदी में महोदय का प्रयोग किया जाता है। डियर सर के लिए भी महोदय शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। यदि संबंधित व्यक्ति समकक्ष या परिचित हो तो प्रिय महोदय शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैडम के लिए महोदया और डियर मैडम के लिए भी महोदया ही उचित पर्याय हैं। इसी तरह योर्स या सिंसेरली शब्द के लिए भवदीय या भवदिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक पत्रों की भाषा और अनुवाद। हिंदी पत्रों में दिनांक पहले और पत्र संख्या बाद में लिखी जाती है। जैसे आपके दिनांक 1/1/2017 के पत्र संख्या क ख ग के संदर्भ में। सामान्य पत्र में योर्स फेथफुली लिखा जाता है, जिसका प्रतिशत भवदीय नियत किया गया है। इसी तरह सरकारी पत्रों में योर्स सिंसेरली का उपयोग किया जाता है और इसके लिए आपका या आपकी का प्रयोग किया जाता है, किंतु निजता या पर्सोनिफिकेशन से बचने के लिए
भवदीय या भवदीया का प्रयोग करना ही उपयुक्त होगा। प्रशासनिक पत्रों की भाषा और अनुवाद। प्रशासनिक पत्रों में प्रशासन से जुड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अपने आप में पारिभाषिक शब्द और वाक्यांश होते हैं। ऐसे पत्रों का अनुवाद सरल, स्पष्ट और सुबोध होना चाहिए। इसके लिए पत्र के प्रारूप के अनुसार उसमें शब्दावली का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना आवश्यक है। अंग्रेजी में व्यक्त भावों को समझने के लिए उचित शब्द और निर्धारित शब्दावली का प्रयोग जरूरी है। वाक्यांशों या क्लॉजेस, पदबंधों या फ्रेजेस के निहित अर्थ को समझना भी जरूरी होता है। अनुवाद में अंग्रेजी भाषा और शैली को समझे बिना शाब्दिक अनुवाद करने से अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। प्रशासनिक पत्रों की भाषा और अनुवाद। कार्यालय आदेश में सामान्यतः एक वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है, श्री रमेश इज हियरबाय इन्फॉर्म्ड। इसका सरल अनुवाद है, श्री रमेश को सूचित किया जाता है। यहाँ हियरबाय के लिए विधिक प्रारूपों में एतद् द्वारा के प्रयोग का चलन है, किंतु प्रशासनिक भाषा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आइए एक और वाक्यांश पर विचार करते हैं। फॉर अप्रूवल, जिसका अनुवाद है अनुमोदन के लिए या अनुमोदनार्थ, किंतु अनुवाद में अनुमोदनार्थ जैसे सामासिक शब्दों का उपयोग करने से बचा जाना चाहिए। इसके स्थान पर अनुमोदन के लिए का उपयोग किया जाना चाहिए। एक और वाक्यांश लेते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ योर लेटर। इसका अनुवाद इस तरह करते हैं, मुझे आपके पत्र की पावती भेजने का निर्देश हुआ है। प्रशासनिक पत्रों की भाषा और अनुवाद। प्रशासनिक पत्रों में सामान्यतः कुछ निश्चित वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन कन्फर्मेशन ऑफ लेटर नंबर XYZ डेटेड 1/1/2016 का अनुवाद होगा दिनांक 1/1/2016 के पत्र संख्या क ख ग की पुष्टि में। एक और वाक्य लेते हैं। इन मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर ऑर्डर नंबर XYZ डेटेड 1/1/2017। इसका अनुवाद होगा आपके दिनांक 1/1/2017 के पत्र संख्या क ख ग का आशोधन करते हुए। यहाँ मॉडिफिकेशन के लिए आशोधन का प्रयोग किया गया है, अमेंडमेंट के लिए संशोधन का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक पत्रों की भाषा और अनुवाद। अब हम सरकारी पत्र व्यवहार में प्रयोग होने वाले कुछ सामान्य वाक्यांशों के अनुवाद पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में कहा जाता है आई एम डायरेक्टेड टू से। उसका हिंदी रूप होगा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ अ लेटर नंबर XYZ डेटेड 1/1/2016 के लिए अपने दिनांक 1/1/2016 के पत्र संख्या क ख ग के क्रम में या सिलसिले में। विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर XYZ डेटेड 1/1/2016 का अनुवाद होगा आपके दिनांक 1/1/2016 के पत्र संख्या क ख ग के संदर्भ में। कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन और नेसेसरी एक्शन टू का अनुवाद होगा प्रतिलिपि, सूचना या आवश्यक कार्रवाई के लिए इनको प्रेषित। फॉरवर्डेड फॉर सूटेबल एक्शन के लिए लिखेंगे उचित कार्रवाई के लिए अग्रसारित या प्रेषित।